करते हैं कि आप लोग इस कोरोना काल की महामारी में घर पे होंगे और सभी ऑनलाइन क्लास अच्छे से देख रहे होंगे। आज का ये पार्ट वन पहला टॉपिक है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव में पाचन तंत्र। तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि मनुष्य जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्राणी होता है और बुद्धिमान बुद्धिजीवी प्राणी के रूप में मनुष्य को जाना जाता है। तो इसमें मानव में पाचन किस प्रकार से होता है उस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम अगर जो बात करते हैं मनुष्य के पाचन क्रिया में उत्पत्ति होने वाले जो चीज होते हैं किस प्रकार से होते हैं, तो बक्कल कैविटी, मुख गुहा, जो माउथ का ये पार्ट है, मुंह का जो पार्ट है, इसे हम बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक शब्द हमने लिखा हुआ है इनेमल, एक शब्द लिखा है इनेमल। इनेमल मीन्स होता है जबड़ा। ये शरीर के सबसे मजबूत एवं कठोर पार्ट के रूप में होते हैं। ये यहाँ पे जबड़े में जो तीत होता है ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है। जो दांत की हड्डी होती है सबसे मजबूत होती है। अगर जो इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जबड़े में टोटल 32 दांत होते हैं। इसको सूत्र के रूप में अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे 22 हमने लिखा हुआ है इक्वल टू कैनाइन, इंसिजर, प्रीमोलर्स, मोलर्स 2 1 2 3 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे ये सी का मतलब है कैनाइन, इंसिजर, प्रीमोलर, परमोलर, उसके बाद से मोलर। इनटू 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22, यानी कि काटने वाला, ठीक है। उसके बाद से इंसिजर फाड़ने वाला, पी हल्का पीसने वाला, यम जो है मोलर ये ज्यादा पीसने वाला, ठीक है। इस तरीके से 2 3 2 3 के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं 8 है, नीचे 8 है, इसको गुणा करेंगे 2 से तो ये 32 हो जाएगा, यानी कि 16 ऊपर दांत पाए जाते हैं और 16 नीचे। इस प्रकार से मनुष्य के जबड़े में कुल टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि मुख गुहिका जो होता है, यहाँ पे सबसे पहले जबड़ा, जब भोजन हम ग्रहण करते हैं, भोजन को अपने मुख में लेते हैं तो एक लुगदी जैसे संरचना प्राप्त होता है, सलाइवा, लार पाया जाता है, जिसे बोलते हैं सलाइवा। ये लार जो होता है हमारे मुख में जो पाया जाता है, इसका पीएच जो होता है, पीएच मान जो होता है 6.8 होता है। लार जो होता है, लार का पीएच मान 6.8 होता है। यहाँ पे ये बक्कल कैविटी मुख्य गुहा से होते हुए भोजन जो है, यहाँ पे हमने एक चीज लिखा हुआ है इन्वेंट्री कैनाल, आहार नाल, यानी कि बक्कल कैविटी से लेकर के हमारे एनस तक के जो पार्ट होते हैं, यहाँ तक फैला हुआ जो भाग होता है ये आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं इन्वेंट्री कैनाल जो होता है 32 से 36 फीट तक के होते हैं। यहाँ पे देखेंगे 32 से 36 फीट तक के होते हैं। तो जब हम भोजन प्रारंभ करते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि भोजन करने से पहले हम लोग अच्छे तरीके से भोजन को चबा करके भोजन करना चाहिए, जिससे ये बक्कल कैविटी के रास्ते होते हुए भोजन हमारे ईसोफेगस जो है, ये भोजन जो है सबसे पहले पहुंचता है आपके अमाशय में। तो अमाशय की अगर जो बात किया जाए तो अमाशय की संरचना में यहाँ देखेंगे हम लोग कि HCl, हमने एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। अमाशय में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। और इसका जो अगर जो बात करें तो 1.2 से 2 तक, 1.2 से 2 तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर जो HCl जो है पीएच मान जो होता है 1.2 से 2 तक होता है। अगर जो आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी है उसका जो पीएच मान होता है वो 0
से लेकर के 1 तक होता है। यहाँ पे फर्क ये हम लोग देखेंगे कि हमारे अमाशय में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये तेजाब से भी खतरनाक होता है। किससे खतरनाक होता है? तेजाब से भी खतरनाक होता है। बल्कि जो बैटरी होती है उसमें H2SO4 पाया जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, और यहाँ हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो यह भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? क्षारीय बनाने का कार्य करता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अभी भोजन को हम लोग अपने मुख में लेते हैं, उसके बाद से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में दांतों के द्वारा तोड़ते हैं, फिर एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा हमारा भोजन जो है अमाशय में पहुंचता है, और हम जानते हैं कि अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। उसके बाद से भोजन जो है अमाशय में लगभग 4 से 5 घंटे तक रहते हैं, और आधा भोजन का पाचन जो होता है अमाशय में ही कंप्लीट हो जाता है। अमाशय स्टमक यहाँ पे हमने लिखा, अमाशय में 4 से 5 घंटे तक भोजन रहते हैं, और 4 से 5 घंटे के अंदर भोजन जो होता है पूरी तरीके से लिक्विड हो जाता है, यानी कि पतला हो जाता है। जब भोजन पतला होता है तभी ये भोजन जो है हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है, यानी कि छोटी आंत में पहुंचता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि अगर जो हम भोजन को अच्छे तरीके से फूड को अच्छे तरीके से जब हम लोग उसको अपने दांतों से चबाते नहीं हैं तो ये हमारा जो फूड होता है अमाशय के रास्ते आंत में चला जाता है, अच्छे से पाचन क्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमें परेशानी में रहना पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें बहुत सारे अंगों को दर्शाया गया है। यहाँ पे हमने अमाशय के बारे में चर्चा किया। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि यकृत जो लीवर है, यकृत मनुष्य के शरीर में लीवर जो है यह हल्के पीले रंग का होता है। अब यहाँ पे देखेंगे लीवर जो होता है, लीवर में पित्त की थैली गॉल ब्लैडर पाया जाता है। लीवर की थैली में जो लीवर जो होता है, लीवर में पित्त की थैली पाई जाती है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये गॉल ब्लैडर जो होता है पित्त से पित्ताशय रस स्रावित होता है, बाइल जूस स्रावित होता है। यहाँ पे हम लोग अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय जो होता है, ये अग्नाशय जो है स्रावित करता है। जैसे हम क्षारी अम्लीय रूप में भोजन को परिवर्तित किए हैं तो वह क्षारी बनाने का कार्य किया है, और क्षारीय रूप में भोजन हम लोग लिए हैं तो उसको अम्लीय बनाने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ जो लीवर है, लीवर से एक रस स्रावित होता है जो हमारे अमाशय में पहुंचता है और भोजन को पाचन क्रिया के लिए तैयार करता है। यहाँ पे हम लोग बच्चों देखेंगे कि उसके बाद से होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। भोजन का पूर्ण रूप से जो पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। पूरी तरीके से भोजन पच जाते हैं, और पचने के बाद से जो अवशोषण की क्रिया होती है इसमें छोटे छोटे रसांकुर पिलाई के रूप में रोम पाए जाते हैं, जो भोजन से अवशोषण के द्वारा प्रोटीन्स एवं विटामिन को अपने तरफ अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद से अपचा एवं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो भी पार्ट होते हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन के रास्ते एनस यानी कि गुदा के द्वारा वेस्ट मटेरियल के रूप में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखे हैं कि मुख से होकर के भोजन जो है हमारे ग्रास नली के रास्ते अमाशय में पहुंचता है, उसके बाद से छोटी आंत में पहुंचता है, उसके बाद से बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ पे हम आपको सबसे पहले ये बताएं कि मुख्य गुहिका जो माउथ का पार्ट होता है इसमें सलाइवा यानी कि सलाइवा का पीएच जो होता है 6 से 8 पॉइंट होता है। अब यहाँ पे अगर जो विस्तृत रूप में हम लोग जानेंगे, विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे, तो विस्तृत रूप में हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, यानी कि 6 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं।
जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे जो माउथ है, ये जबड़ा है, जबड़े के बगल में कान के पास 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। पहला होता है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड्स, दूसरा होता है सब मैक्सिलरी सबलिंगुअल ग्लैंड्स, तीसरा होता है आपका पैराटोडिक ग्लैंड। ये जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। यानी कि अब हम देखेंगे कि जो लार होते हैं ये लार हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। तो लार का पीएच मान जो होता है 6 से 8 पॉइंट तक होता है। यहाँ पे इसमें लगभग 95% जल पाए जाते हैं। जो लार होता है हमारे माउथ में, इसमें 95% जल पाए जाते हैं, जो आयन के द्वारा घुला होता है। इसमें यूरिया, म्यूसिन आदि भी पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरी चीज अगर जो बात किया जाए कि गैस्ट्रिक ग्रंथियां, अमाशय के पास एक ग्रंथियां पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्रंथियां। अमाशय के पास एक ग्रंथियां पाई जाती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्रंथियां। गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो होती हैं इनमें अमाशय की दीवार में 3 प्रकार की गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला जो होता है वो आपका कार्डियक ग्रंथि होता है, कार्डियक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इससे म्यूकोसा स्तर की कोशिकाएं लगी रहती हैं जो जठर रस को स्रावित करती हैं। जठर रस एवं उसके एंजाइम कोशिकाओं पर प्रभाव नहीं पड़ने देती हैं और अम्लीय जठर रस का स्राव करती हैं। पाइलोरिक ग्रंथियां जो होती हैं ये भी श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव करती हैं तथा अमाशय के पाइलोरिक भाग में होती हैं, ये पाई जाती हैं। फंडिक ग्रंथियां ये अमाशय के फंडिक भाग की दीवार में होती हैं। आंतरिक ग्रंथियां आंत से इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, यानी कि जो आंत है, आंत में विभिन्न प्रकार की भी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो उनसे हार्मोन्स एवं एंजाइम को स्रावित करती हैं। उसके बाद से हम आपको बताएं कि लीवर जो होता है ये मनुष्य के शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। यह गहरे लाल या कत्थई रंग का ग्रंथि होता है। लीवर को एक ग्रंथि के नाम से, ग्रंथि का मतलब ये होता है जो किसी चीज को सिक्रीशन करते हैं, यानी कि उससे स्रावित पदार्थ होते हैं, उसे हम ग्लैंड्स कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। तो लीवर हमारे शरीर में एक ग्रंथि के रूप में पाया जाता है और यह मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा भाग होता है लीवर ग्रंथि। ग्रंथियों में सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है वो लीवर होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनमें 2 पालियां पाई जाती हैं। लीवर का जो वजन होता है लगभग 1.6 kg, यानी कि 1.5 kg तक का लीवर हमारे शरीर में पाया जाता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 पालियां होती हैं, एक दाई पाली होती है और एक बाई पाली होती है। बाई पाली जो होती है, बाई पाली से जो बड़ा होता है दाई पाली बड़ा होता है, बाई पाली से दाई पाली बड़ा होता है, यानी कि 2 पालियों में हमारे लीवर बटे होते हैं। और इनकी दीवार पे पतली पतली थैलेनुमा हरे रंग का जो होता है भाग पाया जाता है, जिसको हम यहाँ पे आपको पहले ही बताया है कि गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली पित्ताशय के नाम से जानते हैं, जिसमें पित्त रस स्रावित होता है। पित्त पीले हरे रंग का होता है, पित्त जो होता है पीले एवं हरे रंग का होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक पार्ट हमने यहाँ पे लिखा है अग्नाशय, पैंक्रियाज इसको बोला जाता है अग्नाशय। पैंक्रियाज जो होता है ये भी एक प्रकार का ग्रंथि है। ये हल्का चपटा होता है, आकार में चपटे प्रकार का पाया जाता है। ये अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय से विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के अग्नाशयी रस पाए जाते हैं जो यहाँ से लीवर के माध्यम से, अग्नाशय के माध्यम से हमारे अमाशय में जो भोजन हम ग्रहण किए रहते हैं उस भोजन को एसिडिक रूप में प्रदान करने का कार्य करता है। अगर जो भोजन जो है हम लेते हैं
और अमाशय में हमारा भोजन पहुंचता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, यानी कि भोजन को सांद्र बनाने के लिए यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो भोजन पूरी तरीके से सांद्र हो जाते हैं। अगर जो हम तत्काल इसमें पानी पी लेते हैं तो हमारा भोजन अच्छे तरीके से सांद्र नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक पार्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, यहाँ पे देखने की कोशिश किया कि मानव में पाचन तंत्र किस प्रकार से होता है। तो फिर एक बार हम उसको रिवीजन कर दे रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले अगर जो बात किया जाए मानव में पाचन की क्रिया प्रारंभ होने की स्थिति जो होती है, बक्कल कैविटी, माउथ के पूरे भाग को मुख्य गुहिका के नाम से जानते हैं। इसमें माउथ होता है, इनिमेल यानी कि जबड़े जो होते हैं ये दो होते हैं, ऊपरी जाल और निचले जाल, अपर जाल लोअर जाल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपर जाल और निचले वाले भाग को बोलते हैं लोअर जाल। इसमें जो जबड़ा होता है, जबड़े में इनिमेल नाम के जो यहाँ पे हमने लिखा है, ये कठोर परत के रूप में होता है। जो दांत होता है हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी के रूप में होता है। और दांतों की अगर जो सूत्र की बात किया जाए तो यहाँ पे हमने लिखा है 2 1 2 3, ऊपर भी और नीचे भी, कैनाइन, इंसिजर, प्रीमोलर्स, मोलर्स, काटने वाले, फाड़ने वाले, कम पीसने वाले, ज्यादा पीसने वाले, इनटू 2 से अगर जो डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 32 होगा। यानी कि मनुष्य के शरीर में 32 दांत पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जबड़े होते हैं, जबड़े के बाद से अगर जो बात किया जाए तो हमारे टंग्स होते हैं, यानी कि जीभ होता है। जीभ में 3 प्रकार के स्वाद हमें महसूस होते हैं। अगर जो नीचे जीभ के भाग में हम बात करें तो हल्का सा मीठा स्वाद महसूस होता है, और बीच के पार्ट में अगर जो कोशिश करें किसी तीखे पदार्थ को लेने के लिए तो हल्का सा मीठा होता है, और बगल में जाएंगे ऊपर तो हल्का सा छारी होता है, नमकीन लगता है। तो 3 प्रकार के स्वाद हमें महसूस होते हैं। जीभ होता है, उसके बाद से भोजन जब हम करते हैं तो भोजन को कुतरते हुए लुगदी बनाते हैं। इसमें सलाइवा पाया जाता है, यानी कि लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और लार जो होता है, इसमें लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लार जो होता है, लार में एंजाइम पाए जाते हैं, और एंजाइम जो होता है उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो सलाइवा में इमाइलेज तथा टाइलिन जो है, लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो एमाइलेज भी उसको बोला जाता है और टाइलिन एंजाइम भी उसको बोला जाता है। ये जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करते हैं। सलेब्री एमाइलेज, जिसका नाम होता है सलेब्री एमाइलेज या टाइलिन एमाइलेज। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो यहाँ पे जब भोजन पूरी तरीके से हमारे माउथ में छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है तो उसको एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल जो होता है, आहार नाल के रास्ते वह हमारे अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है जो भोजन का पाचन करने में सहायता करती है। फिर उसके बाद से ग्रंथि के रूप में हमारा यहाँ पे लीवर होता है, अग्नाशय होता है, पैंक्रियाज होता है, और पैंक्रियाज के जगह पे ही यहाँ पे स्प्लीन एक प्लीहा पाई जाती है, जिसको यहाँ पे हमने नहीं दर्शाया है, उसको स्प्लीन यानी कि प्लीहा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही भोजन का पाचन अमाशय में 4 से 5 घंटे तक भोजन रहते हैं और आधे से ज्यादा पाचन हमारे अमाशय में हो जाता है, और जैसे ही भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, भोजन से पचा हुआ पदार्थ अवशोषित कर लिया जाता है और उसके बाद से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और एनस के रास्ते, गुदा के रास्ते बाहर निकल जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि हमारे बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत के पास एक अपेंडिक्स होता है, इसका कोई कार्य नहीं होता है। यह हमारे आंत में पाया जाता है, एक छोटे से गुदा के रूप में होता है, अपेंडिक्स होता है।
यह कभी बढ़ भी सकता है और छोटा भी रह सकता है। अगर जो यह बढ़ता है तो हमारे पेटों में हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। कभी कभी सर्जरी के रूप में डॉक्टर क्या करते हैं, इसको अपेंडिक्स को काट करके निकाल देते हैं। इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह हमारे शरीर में इसका कोई कार्य नहीं होता है इससे रिलेटेड। इतना वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा, घर पे रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।